आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठ करके नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को हम आप श्रवण करने चल रहे हैं। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, वैसे श्रीमद् देवी भागवत जी में भी 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी की कथा को यदि हम श्रवण करें तो भागवत जी की कथा में परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्री सुकत देव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है। और यह श्रीमद् देवी भागवत कथा को हम श्रवण करें तो उसमें भी परीक्षित जी के उद्धार के लिए ही देवी भागवत की अद्भुत कथाओं का वर्णन और कथा को श्रवण कराने की पद्धति जो है उसको व्यक्त किया गया है। मेरे भाइयों बहनों, हम देवी भागवत की कथा श्रवण क्यों करें? कथा श्रवण करने से मिलता क्या है? इसको करने और कराने से लाभ क्या है? कहते हैं भाई, श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है बड़ी दिव्य है, जिसको श्रवण कर लेने मात्र से ही भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है और भुक्ति भी मिलती है, तीनों की प्राप्ति होती है। अच्छा, पुराणों की कथाओं को हम आप श्रवण करें तो पुराणों के कथाओं को श्रवण करने से, किन्हीं किन्हीं पुराणों के कथाओं को श्रवण करने से केवल भक्ति की प्राप्ति होती है, और किसी पुराण की कथा को श्रवण करें तो उसको श्रवण करने से केवल मुक्ति की प्राप्ति होती है, और किसी पुराण की कथा को सुने तो उस कथा को श्रवण करने से केवल कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा को श्रवण करने से भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, और संसार की जो लौकिक कामनाएं हैं उसकी भी पूर्ति होती है। बड़ा प्यारा श्लोक का वर्णन मिलता है श्रीमद् देवी भागवत में। श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा को श्रवण करने से आदिशक्ति परम्बा भगवती के स्मरण कर लेने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है? कहते हैं, अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगान प्रमुचेता, श्रुत्वा भागवतामृतम। जिसके पास कोई संतान नहीं है, जो संतानहीन है, यदि उस श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा को निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण कर ले तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र का अर्थ ही है जो पू नामक नरक से अपने पिता को बचाए, जो अपने पिता के बनाए हुए धार्मिक कार्यों को और आगे बढ़ाए। जिसके पास पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र प्राप्त होता है। और पुनः श्रीमद् देवी भागवत जी में कहते हैं, दरिद्रो धनवान भवेत्। जो दरिद्र है उसको धन की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग भगवान की कथा को केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही श्रवण करते हैं कि हमें धन मिले, पुत्र मिले, परिवार मिले, मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज में मिले। जो दरिद्र है, जिसका भाव भी दरिद्र का अर्थ शंकराचार्य जी कहते हैं, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसके जीवन में तृष्णाओं का अंत ना हो वही दरिद्र है। लेकिन यहां दरिद्रता का अर्थ यह है कि धनवान जो नहीं है, दरिद्रो धनवान भवेत्। जो दरिद्र है वो देवी भागवत जी की कथा को अगर 9 दिनों तक श्रवण करे निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक तो वो धनवान हो जाता है। और तृतीय बात कहते हुए कहते हैं, रोगी रोगान प्रमुचेता। जिसको रोग है, संसार ही भव रोग है, संसार रूपी भव रोग से पार करने का यदि कोई साधन है तो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा।
लेकिन अगर शरीर में भी हमारे आपके कोई रोग हैं, उस रोगों से निवृत्ति दिलाने का यदि कोई साधन है तो देवी भागवत महापुराण की कथा है। इसलिए अगर कोई रोगी हो, बीमार हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति भी बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा को निष्ठा पूर्वक नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर 9 दिन तक श्रवण करता है तो उसके रोग से निवृत्ति होती है। और कहते हैं, चौथी बात बताते हुए कहते हैं, श्रुत्वा भागवतम मृतम, श्रुत्वा भागवतामृतम, जो अपने कानों के द्वारा भगवान की दिव्याति दिव्य आदि शक्ति परम्बा भगवती के दिव्याति दिव्य चरितामृत का पान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सब लोग अयोध्या धाम में बैठ करके नवरात्रि की, शरदीय नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर दिव्याति दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तीर्थों में कथा श्रवण करने को मिले, तीर्थों के माध्यम से मिले, इससे बढ़कर के खुशी की बात और क्या हो सकती है। श्रीमद् देवी भागवत जी में वर्णन आता है कि लज्जा का परित्याग करके, भय का परित्याग करके जो प्रेम युक्त माता रानी का 9 दिन तक पूजन करता है और भावपूर्वक कथा को श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लज्जया वा भयेनापि भक्त्या वा प्रेम युक्तया सर्वं संगम परित्यज्य मनोहृदि निरुध्य च। इसलिए अपने मन को माता रानी में आदि शक्ति परम्बा भगवती में लगाते हुए मन से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और देवी भागवत जी की कथा को श्रवण करने के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों जो पुरुषार्थ हैं उसकी प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन भागवत श्रीमद् देवी भागवत जी के चरित्रों को श्रवण करने के बाद आदि शक्ति परम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा का चरण शरण भी प्राप्त होता है। ऐसी देवी भागवत जी की कथा है। इसलिए नित्य निरंतर 9 दिनों तक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसी तरह से उपस्थित होते रहें और माता रानी के दिव्याति दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग बड़े प्रेम से आदि शक्ति परम्बा भगवती का कीर्तन करते हुए अपने मन को माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में लगाते हुए कथा को सुने और अपने जीवन को लाभान्वित करते रहें।